हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ए.के. सराफी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 इंटीजर्स। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका कंप्लीट किया था, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to point B. रीता गोज कर रही है, रीता चल रही है 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसका कोई ए पॉइंट है, यहाँ से कोई उसका ए पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो मैंने ले लिया पॉइंट ए। सभी को पता है डायरेक्शन कैसे होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये 20 किलोमीटर चलती है ईस्ट की डायरेक्शन में और बी पॉइंट पे आ जाती है। शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। वापस वो यहाँ से चलती है और यहाँ तक पहुँचती है, फिर इसी रोड पे वापस चलती है वेस्ट की तरफ। 20 तो यहाँ तक और 10 और आगे सी पॉइंट, ये 10 किलोमीटर ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो है 20 किलोमीटर और इस ए पॉइंट बी पॉइंट से सी तक जाने का वे है 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं इसको पॉजिटिव बोलता हूँ, मेन टू से इधर जाना पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इधर जाना क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो क्या बोल रहा है, इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टुवर्ड्स वेस्ट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, नेगेटिव से। अगर वेस्ट में जा रही है तो हम रिप्रेजेंटेशन किससे करेंगे, नेगेटिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ लिखोगे तो डिस्टेंस traveled from A to B is equal to 20 kilometer. Distance travel from B to C is equal to 30 kilometer, नेगेटिव लिखोगे। फाइनल पोजीशन from A to C, from A तो कितना आएगा, 20 माइनस 10 किलोमीटर। और हम इसका नेगेटिव डायरेक्शन से शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम। मेन टू से रो को ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है, डायगोनल को ऐड करना है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। क्या वो मैजिक स्क्वायर है, आपको जनरली इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैजिक स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट पार्ट है 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3। इसको बोलते हैं रो। R1 रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, डायगोनल 1, डायगोनल 2। सम ऑफ रो 1 5 -1 -4 कितना बनेगा, 0। सम ऑफ रो 2 -5 -2 + 7 = 0। सम ऑफ R3 0 + 3 -3 0। सम ऑफ C1 C2 C3 D1 D2, ये आपको सारे निकालने हैं। C1 का जोड़ कितना आएगा, 5 -5 + 0 = 0। C2 का एडिशन कितना आएगा, -1 -2 + 3 = 0।
C3 का जोड़ कितना आएगा -4 + 7 - 3 = 0। डायगनल वन कितना होगा, डायगनल वन आएगा 5 - 2 - 3 = 0। और D2 कितना आएगा -4 - 2 + 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ फंस चुके हैं हम। सब देखो 5 पॉजिटिव के हैं, 5 नेगेटिव के हैं, 7 नेगेटिव का है, 7 पॉजिटिव का है, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, सब 0 हो रहे हैं। बट इस केस में नहीं होते। -4 -2 एंड 0 ये नहीं होता, तो इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। ये आपको ऐसे चेक करना है, आपको सारा निकालना पड़ेगा, R1 R2 R3 C1 C2 C3 एंड D1 D2 सभी का सम इक्वल आना चाहिए। 0 आ रहा है तो सभी का 0 आना चाहिए, बट ये 0 नहीं आ रहा, मेन टू से ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई A दिस वन इज इक्वल टू A + B। पार्ट फर्स्ट, आपको A की वैल्यू दी हुई है 21 एंड B की वैल्यू दी हुई है 18। LHS बोलते हैं इस साइड को, इक्वल के इस तरफ को। तो LHS में कितना आएगा A - B, वैल्यू पुट कर दो। A की जगह 21, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, माइनस की जगह माइनस, B की वैल्यू 18। सॉल्व करोगे 21, नेगेटिव क्या होते हैं पॉजिटिव, जब दोनों को ऐड करने पे कितना बनेगा 39। RHS A + B की वैल्यू 21 + 18 = 39। मेन टू से LHS = RHS, ये ट्रू है, सही है। अगर कोई गलत आ जाता है तो आप लिख दोगे LHS नॉट इक्वल टू RHS और नो, ये रिलेशन नहीं करता। लेकिन इस क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मीन टू से ही सही है। अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल नहीं आते हैं तो आप इसको नो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यूज द साइन। आपको एक सिंबल रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। सिंबल क्या लगाने हैं आपको, दिस वन एंड दिस वन। कई बच्चों को ये बोलना ही नहीं आता, ये होते क्या हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं हम, तो सबसे पहले मुंह खुला हुआ है, मीन टू से बड़ा है, मीन टू से ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -8 + -4, और आपको ये बॉक्स दिया हुआ है -8 -4। चेक कर लो सारे सही हैं क्या। -8 पॉजिटिव नेगेटिव, तो -12, और ये कितना बन रहा है -8 नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन निशान चेंज। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अगर निशान सिंपल चल रहा है, कोई मल्टीप्लाई सिंबल नहीं है, अगर निशान सेम है तो एडिशन होता है, निशान डिफरेंट तो सब्ट्रैक्शन। निशान डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन कर दो, -4, बड़ा कौन सा, सिंपल होता तो 12 बड़ा होता। जब नेगेटिव में आ जाते हैं तो ये उल्टे हो जाते हैं, मीन टू से 0 के बाद गिनती उल्टी स्टार्ट हो जाती है। सपोज करो 10 ले लिया, 15 ले लिया, 15 बड़ा, लेकिन -10 और -15 में चेक करोगे तो -10 बड़ा। सिंपल करोगे तो 15 बड़ा, अगर नेगेटिव निशान करोगे तो -10 बड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ए वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, उसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई है, स्टेप मीन टू से सीढ़ी। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर मंकी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज इन द 9th स्टेप। कितनी लेवल पे है, 9th लेवल के ऊपर वाटर लेवल है, और मंकी बैठा है फर्स्ट स्टेप के ऊपर। इतना है, और यहां आपके पास क्या बनी हुई है, सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऐसे करके आपके पास क्या बनी हुई है, स्टेप बने हुए हैं, सीढ़ियां बनी हुई है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक्स 2 स्टेप बैक। मेन टू से मंकी है, 3 स्टेप नीचे आता है और 2 स्टेप ऊपर आता है। मेन टू से कहने का मतलब है वो हर 2 स्टेप में एक सीढ़ी पार करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप पे था 3 ऐड किए 4। स्टेप 2 में क्या करेगा, 4 - 2 2।
मतलब पहले पे था दूसरे पे आ गया। हर 2 स्टेप में एक सीढ़ी पार करता है। स्टेप नंबर 3 आपको ऐसे करना है, 3 ऐड 2 माइनस। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, 6, 7, 8, देखते हैं कहाँ पे आता है वो। 6, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, -2, 4, 4 + 3 7, 7 - 2 5, 5 + 3 8, 8 - 2 6 एंड 6 + 3 9। वो 11 नंबर स्टेप के अंदर आपके पास आ जाएगा। मेन 2 से उसको कितने स्टेप चलने पड़े, 11 स्टेप। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।